ऊज विधिक केंद्र में पुनः आपका स्वागत है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण और अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया दी गई है। ए धारा 260 से 265 तक, बी धारा 251 से 250 तक, सी धारा 238 से 250 तक, डी धारा 251 से 259 तक। इसका राइट आंसर होगा ए धारा 260 से 265 तक संक्षिप्त विचारण दिया गया है। संक्षिप्त विचारण अध्याय 21 में दिया गया है। संक्षिप्त विचारण किस अध्याय में दिया गया है? अध्याय 21 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 के अंतर्गत कौन संक्षिप्त विचारण कर सकता है? ए कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी कोई महानगर मजिस्ट्रेट, सी कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त किया गया है, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 260 के अंतर्गत किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? वे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय हैं, वे अपराध जो आजीवन कारावास से दंडनीय हैं, वे अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं हैं, वे अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, वे अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं हैं। वे अपराध जो 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं है, उन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है? क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर देखें। निम्न में कौन सा अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है? ए 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, बी 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, सी भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध संक्षिप्त रूप से विचारणीय है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को संक्षिप्त विचारण के लिए कौन शक्तियां प्रदान करता है? ए राज्य सरकार, बी उच्च न्यायालय, सी सेशन न्यायालय, डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसका राइट आंसर होगा बी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, धारा 262 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट को पालन करना होगा। ए समन प्रक्रिया, बी वारंट प्रक्रिया, सी उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रक्रिया, डी सिविल प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा ए समन प्रक्रिया। संक्षिप्त विचारण के लिए मजिस्ट्रेट समन प्रक्रिया का पालन करेगा। नेक्स्ट, संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम अवधि है। ए 6 मास, बी 3 मास, सी 4 मास, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा बी 3 मास। संक्षिप्त विचारण में कारावास की अधिकतम सीमा क्या है? 3 मास। अगला प्रश्न, एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने संक्षिप्त विचारण किया तथा अभियुक्त को 6 माह के साधारण कारावास से दंडित किया। दंडाधिकारी द्वारा प्रदत्त दंडादेश ए विधि के प्रावधान के विपरीत है, बी विधि सम्मत है, सी अत्यंत कठोर है, डी उचित है। इसका राइट आंसर होगा ए विधि के प्रावधान के विपरीत है। नेक्स्ट, अभिवाक सौदेबाजी दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय से संबंधित है? ए अध्याय 21, बी अध्याय 22, सी अध्याय 23, डी अध्याय 21A।
इसका राइट आंसर होगा डी। अध्याय 21A अभिवाक सौदेबाजी से संबंधित है। डांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 में अभिवाक सौदेबाजी को जोड़ा गया। नेक्स्ट, किस समिति के सिफारिश पर अभिवाक सौदेबाजी जोड़ा गया? ए. न्यायमूर्ति मलिमथ समिति, बी. संथानम समिति, सी. भंडारी समिति, डी. उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ए. न्यायमूर्ति मलिमथ समिति के सिफारिश पे सन 2006 में अभिवाक सौदेबाजी को जोड़ा गया। नेक्स्ट, अभिवाक सौदेबाजी उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, किसी स्त्री के विरुद्ध है, 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध किया गया है। इसका राइट आंसर होगा डी. उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, अभिवाक सौदेबाजी के प्रावधान प्रयोज्य है। ए. किशोर अपराधियों को, बी. अपीलीय प्रक्रम पर, सी. 7 वर्ष से अधिक दंड से दंडनीय अपराध में, डी. धारा 204 के अंतर्गत तामील होने के बाद। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी, धारा 204 के अंतर्गत तामील होने के बाद। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 कितने दंड की अवधि पर लागू होता है? ए. 7 वर्ष, बी. 7 वर्ष से अधिक, सी. 10 वर्ष, डी. आजीवन कारावास। इसका राइट आंसर होगा ए. 7 वर्ष। ए. 7 वर्ष। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 264 के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति अभिवाक सौदेबाजी के लिए आवेदन किस न्यायालय में दाखिल करेगा? ए. किसी न्यायालय में, बी. जिला न्यायालय में, सी. उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है, डी. उच्च न्यायालय में। इसका राइट आंसर होगा सी. उस न्यायालय में जहां ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर टाइप गलती हो गई है। धारा यहाँ 265G होगा। कितना होगा? 265G। अब क्वेश्चन नंबर 15 को पुनः देखते हैं। धारा 265G के अधीन न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी सिवाय अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका, बी. अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका, सी. ए और बी दोनों, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 में एक टाइप गलती है। यहाँ पे धारा 265B होगा और इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। एक बार पुनः क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। धारा 265G के अधीन न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उसकी कोई अपील नहीं होगी। ए. अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका, बी. अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट याचिका, सी. ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए भी सही है, बी भी सही है, अतः आंसर इसका सही होगा ए और बी दोनों।